बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पालना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी संदेशा जी। आप हमारे बीच में हैं। अंजू सेठी जी। अंजू जी अपना भाव रखेंगी। हाँ जी अंजू, भाव रखिए अपना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल भी मेरे बोलने की इच्छा थी, जो अपना प्रकरण चल रहा है। मेरे मीठे बोले साथ जी, राज जी की इच्छा थी कि आज ही बोलना है मुझे। पर नाम जी यही बोलूंगी। निरंतर प्रकरण हमारा चल रहा था 80, खत्म हो गया था शायद ये वाला 80 नंबर प्रकरण। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो प्रेम में मगन हो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। पुरमन में पुरमाइया, पुरमन में पुरमाइया, आया सो आखिर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम क्षमा जी सुंदर, श्याम क्षमा जी सुंदर, देखो करके उलास।
श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूर्ण, मन के मनोरथ पूर्ण, तुम रंग भर की जो विलास, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मंगल गाइए दूल्हे के, मंगल गाइए दूल्हे के, आयु समय श्यामावर श्याम, मंगल गाइए दूल्हे के, आयु समय श्यामावर श्याम, नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। साथ संबंधी मिल के, साथ संबंधी मिल के, खेलिए संग भर तार, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। महमत कहे मलपतिया, श्री महमत कहे मलपतिया, आओ निज वतन, श्री महमत कहे मलपतिया, आओ निज वतन, विलास करो विधि विध के, विलास करो विधि विध के, जागो अपने तन, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए,
सखी रे धाम जइए, सखी रे धाम जइए, सखी रे धाम जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अंजू, आपको बहुत सुंदर साथ ने बहुत मीठा मीठा प्यार दिया। जितना मीठा प्रणाम। वाणी में आपने बोला उतने ही मीठा मीठा प्यार सबने बहुत दिया। सबको बहुत अच्छा लगा और वास्तव में ही आपका वाणी गायन बहुत मेरा दिल ही कर रहा था, उधर से तो नहीं बन पाया। तो चलो अब मैं एक बोलूंगी, लेकिन आपने ही हाथ खड़ा कर दिया, बहुत अच्छा लगा, एक दिल ही हो गई। तो प्रणाम। बहुत सुंदर वाणी गायन आपने गाया। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम। बहुत सुंदर वाणी गायन। अब हम शुरू करते हैं अगला प्रकरण। सुंदर साथ जिए, गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए लेके। मीनू जी के द्वारा 81 प्रकरण हमारा 81 शुरू हुआ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 81 शुरू हो रहा है। राग मारू। प्रकरण 80 से प्रकरण 100 तक सभी कीर्तन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उतरे हैं। इस प्रकरण में धनी के गुणों की महिमा को दर्शाया गया है। सुंदर साथ जी, ए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए अलेखे। क्यों ए न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परस यूं भई वज्र में, सो मेरे धनिये दई छुटकाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, मेरे प्रीतम अक्षरातीत हमारे ऊपर बेशुमार मेहर कर रहे हैं। आप अपने आत्मिक नेत्रों से धनी के इस गुण की पहचान कीजिए। ना तो ये माया हमें किसी भी स्थिति में छोड़ना चाह रही है और ना ही हम माया को छोड़ पा रहे हैं। ये माया हमसे इस प्रकार अमिट रूप से अरस परस हो गई थी कि लगता था कि ये नहीं छूट सकेगी, किंतु धनी ने छुड़ा ही दिया। माया में डूबकर स्वयं को पूर्ण रूपेण भुला देना ही माया से अरस परस होना है। इस जागनी के ब्रह्मांड में श्री मुखवाणी द्वारा धनी के स्वरूप की पहचान कर अपने धाम हृदय में बसाने पर माया स्वतः ही दूर भाग जाती है। इसे ही माया से छूटना कहते हैं। कोई ना निकसिया इन माया से, अव्वल सेती आज दिन। सो धनिये बल ऐसो दियो, हम तारे 14 भवन। जब से ये सृष्टि बनी है, आज दिन तक कोई भी माया के बंधनों से निकलकर मुक्त नहीं हो सका। लेकिन धाम धनी ने हमें तारतम ज्ञान का ऐसा अलौकिक बल दिया है, जिसके द्वारा हम 14 लोक के सभी प्राणों को अखंड मुक्ति देंगे। भावार्थ, माया के बंधनों से ना निकल पाने का कथन मात्र जीव सृष्टि के लिए है। अक्षर ब्रह्म की पंच वासना कौन कौन सी हैं? सुखदेव, सनकादिव, शिव, विष्णु भगवान, कबीर जी के लिए नहीं है। मतलब इनके लिए नहीं है, वो तो निकल चुके थे ना, वो जीव सृष्टि के लिए बोला जा रहा है। आगे हुई न होसी कबहू, हमें धनिये ऐसी शोभा दई।
सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई। धामधनी ने हमें ऐसी शोभा दी है जो ना तो इसके पहले कभी किसी को मिली है और ना भविष्य में किसी को मिलेगी। कौन सी? वो बता रहे हैं कि सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में हमारे जीव हमारे मूल तनों जैसा रूप धारण करके विराजमान होंगे और ईश्वरी सृष्टि सहित सभी बहिश्तों के जीव हमारी पूजा किया करेंगे। योग माया के अखंड ब्रह्मांड में ये लीला हमेशा चलती रहेगी। दीदी मैं अभी पढ़ रही थी, पीछे प्रकरण हुआ, कल पढ़ रही थी, उसमें मलकुती बहिश्त का आया था। किरण दीदी आप मुझे दोबारा क्लियर कर दोगे उसमें क्या होगा मलकुती बहिश्त में? और जो मोहम्मदी बहिश्त है उसमें मतलब वो खुली हुई है ना अभी तक? सब जो मोहम्मद को मानने वाले हैं वो भी मतलब अखंड होंगे ना? आपका म्यूट है दीदी, एक बार खोलो। दीदी अनम्यूट करो पहले, किरण दीदी। ध्यान ही नहीं रहा। हाँ मेरा मतलब है कि तीसरी भीष कौन सी होगी? पैगंबरी, ओ सॉरी, मोहम्मदी। मोहम्मद, हाँ जी। वो भी खुली, वो वैसे बन चुकी है। हम्म, तो और चौथी तो हमें पता ही चल गया, रास वाले जीवों की। हम्म, और पांचवी जो है ब्रिज के वाले जीवों की, जिन्होंने भाग लिया उसमें। हम्म, और छठी जो है वो मलकूती है, हम्म, कि देवी देवताओं वाली जो भी कही जाती है ना, अच्छा। उसको कहा गया। और तो सातवीं जो पैगंबरी। सातवीं, ये मैंने कल पढ़ा उसमें कि जो सुंदर साथ के लिए लिखा है कि जो तारतम ज्ञान के द्वारा मतलब तरीकत से राज्य को प्राणनाथ जी को याद करेंगे वो स्वाति में जाएंगे। सातवीं में हाँ लिखा वो है। सातवीं, तो वो उनको सातवीं। देवी देवताओं को ऊपर दे दी छठी, छठी भिस्त। ऐसा है ना, वो तो बन चुकी है, सातवीं और अच्छा, आठवीं हाँ बन गई। हाँ समझ गई, अब समझ वो गई, हाँ। तीसरी और चौथी मानी जाएगी ना। हाँ हाँ समझ गई, समझ गई, हाँ। उसको ऐसे नहीं गिनो ना भाई नीचे। हाँ हाँ मतलब हाँ समझ गई, वो बन चुकी है। तीसरी और चौथी। हम्म। है ना? हाँ जी, हाँ चार जी। चार होगी ना, पहली, दूसरी, सातवीं और आठवीं, वो आठवीं। तीसरी और चौथी मानी जाएगी ना। हाँ अब हो गई और जो क्लियर। बन चुकी हैं उनमें हो गई ना वो तो, देवी हम्म, देवता वाली। वो तो चौथे हम्म, नंबर पे ही मानी गई, हाँ वो चौथी वो मानी बन गई, ठीक है वो ना। बन चुके। हम्म। हाँ हमने कल पढ़ा था तो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें ये है कि ईश्वरीय सृष्टि सहित जो मतलब कि ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं उनको सब मतलब कि बाकी के जीव सब पूजे प्रतिबिंब हमारे। इतनी बड़ी शोभा धनी ने दे दी। आगे हुई न होसी कबहू हमें धनिये ऐसी शोभा दई। धनिये भिस्त कराई हम पे किल्ली हाथ हमारे। लौक चौदे हम किए निहचल सेवे नकल हमारी सारे। धनी ने हमें तारतम ज्ञान की कुंजी देकर हमारे द्वारा 14 लोक के जीवों को बहिश्तों में अखंड कराया। इन बहिश्तों में अखंड होने वाले सभी जीव तथा ईश्वरी सृष्टि भी सत्य स्वरूप में स्थित हमारे प्रतिबिंब के तनों की पूजा करेंगे। ऐसी बढ़ाई दई हम गिरों को, ऐसी बढ़ाई दई हम गिरों को और किए औरों के अधीन। फिर कहे इन प्यू पहचाने याही में आकीन।
यद्यपि धनी ने हम ब्रह्म सृष्टियों को योग माया के ब्रह्मांड में इतनी बड़ी शोभा दी है, किंतु इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें आदि नारायण और उनकी माया के अधीन कर दिया। वहां पे तो इतनी बड़ी शोभा दी, किंतु यहाँ आदि नारायण और माया के अधीन कर दिया। इसके साथ ही धनी ने हमारे लिए शोभा के ये शब्द कहे कि एकमात्र ब्रह्म सृष्टि को ही मेरी वास्तविक पहचान हो पाती है, और यही मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखती है। फिर कहे, इन पियो पहचाने याही में आकीन। 3 बातें कही। भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में यदि कोई ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की भक्ति ना करे तथा उसका अस्तित्व ना स्वीकार करे, तो भी उसका कुछ अनिष्ट नहीं होगा। किंतु इस सृष्टि के स्वामी आदि नारायण तथा उनकी प्रकृति के नियमों के अधीन हर कोई बंधा हुआ है। किसी को भी यहाँ की प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। किए औरों के अधीन का कथन इसी संदर्भ में है। क्या मतलब दीदी, क्या कहना चाह रहे हैं भावार्थ में? मतलब इस ब्रह्मांड में हम ब्रह्म सृष्टियां भले ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ना करें, पर जो भी आदि नारायण ने नियम बांध दिए हैं, प्रकृति के हमें अधीन कर दिया है। प्रकृति के अधीन करने का मतलब क्या है? हमें हमारी अपनी गुण अंग इंद्रियों के अधीन कर दिया, अच्छा। हमारे अंतस्करण के अधीन कर दिया हमें, है ना? यही हम्म। होगा अधीन करना ना। अब उसके उल्ट तो हम नहीं जा सकते। और हाँ। ये जो गुण अंग इंद्रियां हैं, उनके बस में हम फंसे हुए हैं। हाँ, कितना भी सोच लें, कर इनसे छूटना चाहें, नहीं बहुत छूटते मुश्किल से हैं। बस में आते हैं। मन ऐसा ब्लीस बैठा हुआ है अंदर, किसी ना किसी रूप से हमें नीचे कर ही देता है। हम्म, पर माया के अधीन होना हो गया ना ये हम। बिल्कुल बिल्कुल, अब समझ में आई। हाँ। जहां और तक लेकिन मुझे ऐसा, राज्य के, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो और आप। भी कोई कि सुंदर साथ मेरे भाव हैं, सुन बताना चाहिए तो बता सकते हैं कि मतलब कैसे हमें इसी एक के तो अधीन हमें कर दिया शोभा ना। दे दी, ऊपर से हम्म। अधीन भी करके रखा है कालमाय के ना। बीमार के अधीन भी कर दिया हमें। हाँ, और फिर हमें वो कह रहे हैं कि विधा विष्णु पहचान की भी कर्म तुम कर। पढ़ो ना, वीरा रस के उसमें भी लिखा हुआ है कि आपने ऐसे खेल में आकर के हमें गुण आंग इंद्रियों के अधीन कर दिया। हम 3 गुणों के अधीन हो गए, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के अधीन हो गए हम। अपनी 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए, तन मात्राओं के अधीन हो गए हम। हमारा अंतस्करण ही हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार जो है उसके भी अधीन हो गए हम। यही माया के अधीन होना है। हाँ जी सुंदर हम्म। साथ जी, कोई और भी किसी का भाव हो, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, मुझे भी समझ में आ जाएगी। कुछ और भी बात अगर है आपके दिल में। यही है ना बात चित्रा, यही कहना चाह रहे हैं ना। यही प्रकृति है ही हमारी, यही इसी को प्रकृति कहा गया ना। हाँ जी, प्रकृति यही है कि कितनी भी कोशिश कर लो हम इससे परे जा ही नहीं पाते। बहुत परमहंसों वाली स्थिति चाहिए इससे दूर हम्म। जाने के लिए। तो यही अच्छा समझ में आ गया। हाँ जी। मतलब उसमें रह के भी राजी ने अपनी पहचान भी दी है। मतलब बाद में ये भी कहा कि पहचान भी सिर्फ ब्रह्म सृष्टि करेगी, है ना। एकमात्र, मतलब 3 बातें कह दी ना उन्होंने इस तरह से। आगे आ रहा है और क्यों, 14 भवन को दिया आकीन, सो भी कहे गिरो बल दिया, शोभा अलेखे कहूँ मैं केती, ऐसा धनिये हम सो किया। क्योंकि प्रकरण ही दीदी यही है ना कि धनी के गुण मैं क्या कहूँ, है ना।
धनिये के गुणों की बात हो रही है ना, वो ही बात कह रहे हैं कि हमें उनके अधीन भी कर दिया, फिर भी अपनी पहचान दे रहे हैं ना धनी। इतने बड़े धनी मेहरबान है कि धाम धनी ने अपनी कृपा से 14 लोक के प्राणियों को अपने ऊपर विश्वास दिलाया। किंतु यह शोभा उन्होंने हम ब्रह्मशिष्टियों को यह कहकर दी कि ब्रह्मशिष्टियों की शक्ति एवं कृपा से ही ऐसा हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है, बाकी शोभा दे रहे राज्य की मेहर से हुआ है ये। धनी ने हमें जो अनंत शोभा दी है उसे मैं कितना कहूं। बिन जाने बिन पहचाने कई सुख ऐसे धनिये हमको दिखाए। अब लो गिरो न जाने धनी गुण सो जागनी हृदय चढ़ आए। इस संसार में धनी ने हमें कई ऐसे सुखों का भी अनुभव कराया जिनके विषय में हमारी कोई भी जान पहचान नहीं थी। आज तक ब्रह्म सृष्टि धनी के गुणों को पूरी तरह नहीं जान पाई थी। अब इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ को धनी के अलौकिक गुणों की पहचान हो गई है। ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे, पल थे पैदा फना होत। ऐसे इंड में चींटी बराबर हम गिरो हुई उद्योत। अक्षर ब्रह्म के एक पल में हमारे ब्रह्मांड जैसे अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। इस ब्रह्मांड में हम ब्रह्म सृष्टियों का अस्तित्व एक चींटी के बराबर है। कहीं पर भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि कहीं पर एक पल में अक्षर ब्रह्म द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है, तो कहीं अनंत ब्रह्मांडों के प्रलय होने का वर्णन है। वस्तुतः अनंत शक्ति वाले अक्षर ब्रह्म की सृष्टि भी अनंत है। उसे करोड़ या किसी संख्या में बांधना मात्र बुद्धिगम्यता के लिए ही है। मतलब बात एक ही है, अनंत की बात है। तो दीदी यहाँ ये क्या भाव कहना चाह रहे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टियों का अस्तित्व चींटी के समान है। आप बताइए, इस ब्रह्मांड की जनसंख्या कितनी है? हम्म 1 अरब 40 करोड़ कुछ ऐसा है ना। हम्म। तो हम ब्रह्म शिष्यों की यहाँ गिनती कितनी है? हाँ थोड़ी सी। चींटी के बराबर ही तो है, सबसे हम्म कम है। जबकि आप राधा स्वामी मत मान लो, ये स्वामी नारायण जहाँ पर इतना मत चल रहा है, निरंकारी मत चल रहा है, कितने ही मत चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी मत देखो कितनी संख्या होती है उसमें, लाखों करोड़ों की संख्या होती है। और हमारे सुंदर साथ देखा जाए, ब्रह्म शिष्यों की संख्या तो 12,000 ही है ना। चलिए आज सुंदर साथ की संख्या कुछ ज्यादा भी है, पर है तो चींटी के बराबर ही ना हम। हाँ मतलब वो लिंक ये है कि भाई हाँ, ऐसे धनी ने कितने इतने इनको। ब्रह्मांड बनते हैं उनके हुक्म से, बनते रहते हैं, लैग हो रहते हैं। और ऐसे ब्रह्मांड के अंदर मैं एक अपने ब्रह्मांड की भी कह रही हूँ, इसकी जो हमारे भारत की सिर्फ जनसंख्या इतनी है। और अगर पूरे विश्व की जनसंख्या लो तो उसकी तो गिनती का पता ही नहीं कितनी है। तो उसमें भी हम ब्रह्मशिष्टियों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। इसको ये कहा गया। हाँ फिर वही आगे उसी को क्लियर कर रहे हैं, वही हम्म, के भाव क्या है। सो हाँ। चींटी सहूर दे समझाई। मतलब वो चींटी को बता रहे हैं कि सो चींटी सहूर दे समझाई धनिये आप जैसे कर लिए। कर सनमंद अक्षरातीत सो ले धनी धाम के किए। तो उसका लिंक ही आगे बन गया ना कि चींटी जैसा अस्तित्व रखने वाली ब्रह्म सृष्टियों को
धनी ने श्री मुखवाणी का चिंतन कराकर समझाया और उनका संबंध स्वयं से जोड़ा। उनकी सुरता को परम धाम में घुमाकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए तथा उन्हें भी अपने जैसा ही बना लिया। तो ये मेरे धनी के गुण हैं। एक एक गुण को बखान हो रहा है कि उस चींटी जैसी जितनी स्थिति, मतलब कम है ना संख्या ब्रह्मशिष्टियों की, और उसी में से धनी ने चुन चुन कर उनको ही श्री मुखवाणी का चिंतन करा रहे हैं, उनको ही परम धाम की सुरता में डुबो रहे हैं। तो ये ब्रह्मशिष्टियां। अवगुण अलेखे हम किए पीयूसों, अवगुण अलेखे हम किए पीयूसों, तापर ऐसे धनी के गुण, कई विध सुख ऐसे धनिये के, क्यों कर कहूँ जुबान। हमने धनी के प्रति अनंत अवगुण किए, फिर भी धनी हमारे ऊपर अपने गुण ही दर्शाते रहे, अर्थात मेहर करते रहे। इस तरह धाम धनी ने हमें कई प्रकार के ऐसे सुख दिए जिनका वर्णन यहाँ की वाणी से होना कदापि संभव नहीं है। तो हमने कौन से अवगुण किए? कौन कौन से अवगुण किए हमने अवगुण कौन से किए सुंदर साथ जी? कई लिखे हैं ना, पर हम बता तो सकते हैं ना हमने अवगुण कौन कौन से किए। धनी के गुणों का तो बखान हो ही रहा है, हम अपने अवगुण की बात करें ना, हमने क्या किया जो धनी कहते हैं जो हम नहीं कर रहे, वो कौन कौन से अवगुण है? सारे मतलब अपने अपने बताएंगे। तो राजी कहेंगे चलो मेरे गुणों का तो हो ही रहा है, सुंदर साथ भी अपने बताएंगे ना, वो हमारे गुण हैं जो हमारे अवगुण बन जाते हैं। क्यों सरोज दीदी, हम ऐसा क्या अवगुण कह रहे हैं ना, कई किए? हाँ जी प्रणाम जी। सबसे बड़ा अवगुण तो यही है, हम धनी को भूले बैठे हैं। माया हमें अच्छी लग रही है और फिर ऊपर से वो जो कह रहे हैं हमें सब समझा भी रहे हैं कि तुमने ये करना है, चितवनी करनी है, और वो भी नहीं हम कर रहे हैं। मेरे को तो सबसे बड़ा अवगुण यही लगता है। हाँ इस जी, माया हमें इतनी अच्छी लग रही है ना, हम धनी को याद ही नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी। सुदर्शन आंटी, प्रणाम जी। हमारे कौन सा अवगुण है हमारा? मेरा तो बहुत बड़ा अवगुण है कि मैं अब बीमार हुई हूँ तो मैं कहती राजी ये क्या, मैं राजी से नाराज हो गई। मैं कह रही थी ये क्या कर दिया आपने, सारी उम्र अपने लगा लगा के तो अब अपने से दूर कर रहे हो। बहुत मैं कह नहीं सकती कुछ भी। हाय राजी। हाँ जी मम्मी, आप बताओ। ये सब हमारे ही हैं, आपके नहीं, हम सब के ही हैं ये सब, है ना? कि जब से ये बीमार हुए, मैं भी बीमार हुई हूँ, तो मैं कहती हूँ राजी क्या करते हो, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ये बड़ा अवगुण ये है कि हमने ये खेल मान लिया, और खेल मान पे उसमें माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि इसको छोड़ नहीं सकते, उसमें और फंसते जा रहे हैं, वाणी सुनकर भी फंसते जा रहे हैं। अब ये हमारा ये सबसे बड़ा, और वहां हमारे परम धाम में हमारी हासिल होनी है, वहां हासिल होनी है कि हमने खेल जबरदस्ती 3 बार वहां, नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम माया में आके नहीं भूलेंगे आपको, तो क्या किया हमने, सब भूल गए नहीं यहाँ आके। तो इसीलिए ये अवगुण हमारा सबसे बड़ा अवगुण है। तो राजी महाराज ने कहा ये देख लो आपने, गुण आपके तो बहुत है, हमारे अवगुणों को आप देखिए, हम अवगुणी किए जा रहे हैं धड़ाधड़। हाँ जी बबीता दीदी, आप सारे के बोल दो, मेरे भी बोल देना। उन्होंने भी, तेज भैया ने भी रिसेंड करा हुआ। हितेश भैया, प्रणाम जी। हितेश भैया, एक मिनट, हितेश भैया को खोल दो। हितेश भैया रीजन करना। जी खोल। अभी हाँ कोई बात कैमरे नहीं, में। हाँ खोलो।
हितेश भी आपने बोलना है कुछ तो मेरा हैंड रेस करो, आप दिख नहीं रहे मुझे। कोई बात नहीं, अभी फिर कर लेना आप, है ना। हम्म। हाँ बोलो बबीता। हाँ, प्रणाम जी। सबसे पहली बात तो यही है, जो सभी कह ही रही हैं कि हम धनी को भूले बैठे हैं, और उन्होंने कहा था ईमान कायम रखना मेरे ऊपर अपना, मुझे भूलना मत बिल्कुल भी। तो यही हमारे से गुनाह हो रहा है कि हम वहां वादा करके आए थे आपसे, आपको भूलेंगे नहीं, लेकिन हम भूल गए। ईमान कायम रखना, मेरे ऊपर विश्वास रखना, जो मैं कहूँ वाणी पर विश्वास करना, मेरी शब्दों पर विश्वास करना। वहां पे भी हम कुछ ना कुछ गलती कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर हम इतना विश्वास करते तो हो सकता है ये जो अज्ञानता का पर्दा जो हमारे और धनी के बीच में पड़ा हुआ है, जिसे माया का पर्दा कहते हैं, तो वो अब तक हट चुका होता। अगर हमें इतना ईमान होता, हमारे अंदर इतना प्रेम होता, तो हम वो सब भूले बैठे हैं। राज जी ने एक बात कही थी कि जब वो ही प्रेम आप लेकर आओगे तभी तुम मुझे पाओगे। ये हमें अच्छे से पता है, सभी को अच्छे से पता है, लेकिन ये जानने के बावजूद भी हम फिर भी माया में ही घूम रहे हैं। हमें पता है कि धनी हमें कैसे मिलेंगे, हमें पता है कि जब वो ही प्रेम आएगा जो परम धाम में जैसे हम उनसे प्रेम करते थे, जो प्रेम था वो ही प्रेम आएगा। और उस प्रेम का वो हमें रास्ता भी बता रहे हैं, लगातार बता भी रहे हैं कि वो प्रेम कैसे आएगा। उन्होंने एक एक शब्द टू शब्द हमें बता दिया, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये है हमारे सारे अवगुण, कि हम अपने धनी से ही प्रेम जिससे हम ये कहा था कि तेरे बिना हम एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं। लेकिन हम एक क्षण क्या क्या, हम तो यहाँ पूरे ऐशो आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। मतलब धनी को याद करने की भी हमें कुछ जरूरत महसूस ज्यादा होती नहीं। कई बार हम, अगर आप दिन भर का रेशो देखो धनी को याद करने का, ये तो जूम मीटिंग अब होने लगी, इससे पहले अगर देखते सुंदर साथ की स्थिति और खराब थी, कि अभी तो हम लोग बैठ के सुगूर करते हैं, वाणी पढ़ लेते हैं। अभी मैं कुछ सुंदर साथ को मिली हूँ, उन सुंदर साथ को कम से कम 10-15 साल हो गए तारतम लिए हुए, लेकिन उनके पास वाणी के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो भी तक कहीं कहीं इधर उधर जाके थोड़ा बहुत सुन लेती हैं। उन्हें वाणी नहीं पता, उन्हें चितवनी नहीं पता। 15-16 सुंदर साथ है, मैं उनको भी बता रही हूँ, कुछ कुछ कोशिश कर रही हूँ कि भाई चितवनी करो, ऐसे करो। तो ये हमसे गुनाह हो रहे हैं यहाँ पर आकर, और सुंदर साथ के बीच में रहकर हम सुंदर साथ जैसा व्यवहार नहीं करते, वो भी एक सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है हमारे साथ। तो बस पूछो मत। पूछो मत लेकिन कोई अब बात फिर नहीं, भी। फिर भी हृदय में एक अच्छी बात ये है, राज्य को तो पता ही है, वो हृदय में रहते हैं, कि हम उन्हें पल पल याद कर रहे हैं। अभी जो पीछे हुआ जो हुआ, लेकिन अब हम उन्हें हर क्षण याद रखते हैं, हर पल याद करते हैं। उनके लिए अब तड़प बढ़ रही है सभी के अंदर, और सभी चाहते हैं कि धनी से जल्दी मिलन हो। ये भी सच्चाई। हाँ जी, बिल्कुल। इन विद सुख दिए अलेखे, ऐसे गुण मेरे पियो, तामे एक गुण जो याद आवे, तो तब ही निकस जाए जीव। इस प्रकार धामधनी ने इस संसार में भी हमें अनंत सुख दिए। धनी के अनंत गुणों में से यदि एक की भी हमें याद आ जाए, पहचान हो जाए, तो उसी समय हमारा जीव विरह में व्याकुल होकर इस शरीर को छोड़ देगा। श्री महामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरवाहे। श्री महामती जी कह रहे हैं कि धनी के गुणों का वर्णन इस मुख से होना संभव ही नहीं है। यदि धनी के एक गुण की भी पहचान हो जाए, तो धनी के विरह में आत्मा उसी क्षण इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देगी। प्रकरण 81, चौपाई 1125। स्वामी जी ने इसका भावार्थ नहीं लिखा, तो ये सत्य है। अभी हमें धनी के एक गुण की जो होती है ना, रियल में पहचान नहीं हुई, नहीं तो हम विरह में इतने डूब जाते,
रियल में जिसको कहते हैं ना। रागश्री, इसमें भी, इस प्रकरण में भी मेहर की विवेचना की गई है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे। अंतर आँखा खोलसी ए सुख सोई देखे। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, प्रीतम अक्षरातीत की मेहर बहुत बड़ी है, अनंत है और अखंड है। जो अपने आत्मिक नेत्रों को खोलेगा, एकमात्र वही मेहर की वास्तविक पहचान कर सकेगा। ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। इन जुबां के ती कहूं इन मेहर को नाही सुमार। हमें तो इस बात का विश्वास ही नहीं था कि हम इस भव सागर से पार हो सकेंगे, लेकिन धनी की उस अपार मेहर का वर्णन मैं इस वाणी से कैसे करूं, जिसने हमें इस भवसागर से पार तो किया ही, और यहाँ बैठे बैठे परमधाम की अनुभूति भी करा दी। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क। ना सेवा ना बंदगी ए मेरी भी तब। हे साथ जी, मेरे दिल की असलियत वास्तविकता तो देखिए कि मेरे अंदर ना तो धनी का कुछ भी दर्द रहा और ना ही इश्क। ना तो मैंने कुछ सेवा की और ना ही बंदगी की। यही अब तक की मेरी आप बीती है। तो विरहा, इश्क और सेवा के क्षेत्र में श्री महामती जी की किसी से तुलना नहीं। ये चौपाई का कथन श्री महामती जी की विनम्रता की पराकाष्ठा को दर्शा रहा है कि वो कह रहे हैं अपने लिए कितनी विनम्रता, जो सुंदर साथ के लिए अनिवार्य रूप से अनुकरणीय है। हाँ जी किरण दीदी, आप ना वो मेहर का वर्णन करो कि मेहर का, मेहर कहते किसको है। इस प्रकरण में मेहर की बात हो रही है और हम यहाँ पे मेहर किसको समझते हैं। इसमें भी यही कहा कि परम धाम मतलब आत्मिक नजर को, वही मेहर होती है। आप मेहर को पहले क्लियर करो दीदी। हम सुंदर साथ जो यहाँ मेहर को लेके बैठते हैं ना, वो मेहर कुछ और होती है और यहाँ इस किस मेहर की बात हो रही है। और हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, हम्म, मेहर के बारे में बोलना है। हाँ, मतलब मेहर का ही प्रकरण चल रहा है ना। हम मेहर किसको समझते हैं, हम सुंदर साथ, और ये मेहर की कौन सी बात चल रही है यहाँ पर, मेहर का वर्णन चल रहा है ना। मेहर की बात मतलब इसमें कहा गया है कि सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे। अंतर आखा कोसी ए सुख सोई देखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, हमारे अक्षती धामधनी की मेहर कितनी बड़ी है, जो अखंड है, अलेखे अर्थात जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। क्यों? मेहर हम पहचान ही नहीं पाते। हम मेहर किसको कह देते हैं कि हम शरीर से बहुत अच्छे हैं, कोई हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं, किसी तरह से बहुत अच्छी मेहर है हमारे ऊपर। हम्म, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी एक फैक्ट्री थी, दो हो गई, चार हो गई, पहले 1 लाख तनख्वाह थी, अब 2 लाख 3 लाख कितने का
40 लाख का पैकेज मिल रहा है, आज 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं? मेहर मान लेते हैं। क्योंकि मेहर हमेशा दो तरह की है, जाहिरी भी मेहर है और बातिनी भी मेहर है। हम जहां पर जाहिरी मेहर को ज्यादा ले लेते हैं, उसको मेहर मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमें वो कह रहे ना था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, इन जुबा केती कहूं मेहर को नाही शुमार। सोचिए, हम हमेशा यही सोचते थे, आ जाओ भव सागर से पार लंघा जाओ, ऐसा ही भजन वजन बोलते रहते थे। मैं तो बोलती थी, सच्ची बात तो ये भी नहीं पता भवजल होता क्या है। लेकिन आज अगर हम देखें दुनिया कैसे आवागमन के चक्कर में फंसी हुई है, 84 लाख योनियों में कैसे डूबती है, इतराती है, निकलती है, डूबती है, पर राज्य ने हमारे ऊपर कितनी मेहर की है। उन्होंने कहा कि हमें तो राजी ने में मतलब हमारे अंदर देखा जाए अवगुण भी बहुत है। सबसे बड़ा तो यही अवगुण है, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी ए मेरी भीतर। हमारे दिल की वास्तविकता को देखो, ना अंदर दर्द है धनी का, ना हमारे अंदर कोई प्रेम आ रहा है, ना हम कोई बंदगी कर रहे हैं, और ना ही हम कोई सेवा भी कर रहे हैं। ना सेवा ना बंदगी ए मेरी भीतर। अभी अभी हम सब सुंदर साथ ने मिल करके अपने अवगुणों को बताया। देखिए, गुण तो सब बता सकते हैं, लेकिन अवगुण, हमारे कितने बड़े अवगुण हैं, इन अवगुणों की कारण ही हमारी बहुत बड़ी हंसी होने वाली है। सबसे बड़ा अवगुण तो हमारा एक है, हम राज्य को 2 नंबर पर रखते हैं, और अपने रिश्तेदारियों को, हमारे शरीर को, हमारे सुखों को हम 1 नंबर पर रखते हैं। जबकि हमारा सबसे बड़ा यही अवगुण है। हमें वास्तविकता पल गई, इतना पढ़ा हमने, इतनी वाणी पढ़ी, इतनी वाणी पढ़ी, ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, कैसी है, मोह का बना हुआ ब्रह्मांड है, ये वास्तविकता कुछ है ही नहीं, इसके 2 टुकड़े भी नहीं हो सकते, एक स्वप्न है, जैसे स्वप्न समाप्त होता है ये खत्म हो जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। भरोसा भी नहीं, हमें श्वासों का भी भरोसा नहीं है, किसी का भी श्वासों का भरोसा नहीं है, हमारे इस ब्रह्मांड का भी भरोसा नहीं है। फिर भी फिर भी हम इनमें लगे हुए हैं, इसके पीछे मर रहे हैं, इन रिश्तेदारियों के पीछे मर रहे हैं जो हमारे बिल्कुल भी बनने वाले नहीं है। हमें मालूम है कि कोई हमारा बनेगा नहीं बनेगा, और यही हमारा सबसे बड़ा अवगुण तो मुझे यही दिखाई देता है। पर राज्य बड़े मेहरबान है, राज्य ने क्या दे दिया हमें, हमने तारे 14 भवन। राज्य कहते हैं देखो, एक तो मैंने तुम्हें सबके परमात्मा बना के बिठा दी, है ना? और सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने की कुंजी भी तुम्हारे हाथ में दे दी मैंने, कि तुमने सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। ये मेहर नहीं है तो और क्या है हमारे ऊपर? राज्य की बहुत बड़ी मेहर है हमारे ऊपर। और इस संसार में हम संख्या चींटी के बराबर है, और कितनी बड़ी महिमा राज्य ने हमें दी है, कितना बड़ा रुतबा है हमारे यहाँ। कहाँ राज्य ने हमें बिठा दिया, हमने तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु में ही देख करके सोचे थे इनकी कितनी बड़ी महिमा है, ये कि लोग कैसे इसको मानते हैं, ये कैसे बैठे हुए हैं, कैसे इनके पास ऐश्वर्य है, कैसे सुख है। पर राज्य कहते नहीं, ये चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सभी तुम्हारे प्रतिबिंब की भी पूजा करेंगे। ये भी तो मेहर ही तो है हमारे ऊपर। हम कोई मेहर दूसरी थोड़ी माननी चाहिए, हमें मेहर, हमारी यही बहुत बड़ी मेहर है, जिस परम धाम के बारे में आज कोई नहीं जानता। इतने बड़े तपस्वी हुए, ज्ञानी हुए, ध्यानी हुए, पैगंबर हुए, कौन जानता था उस अक्षरातीत को? लेकिन राज्य की मेहर से हम उस परम धाम का वर्णन करते हैं, उस युगत स्वरूप की बारे में कोई 14 तबक की दुनी में किन पाया ना एक हरफ, ये हरफ कैसे पावे ही, किन पाई ना बका तरफ। किसी ने उस परम धाम के बारे में बताया? किसी ने युगत स्वरूप की शोभा के बारे में बताया? ये धनी की मेहर है कि हम उनके एक एक अंग का वर्णन करते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनकी शोभा का वर्णन करते हैं, वहां के परम धाम के गुणों का वर्णन करते हैं।
परम धाम कैसा है, उसकी गली गली, कूचे कूचे का, बारीक बारीक गलियों का, बारीक बारीक थंभों का, मेहराबों का, चाहे बच्चों का, फूलों का, पत्तियों का, महलों का, बंगलों का, ऊपर हिंडोलों का, सुखपालों का, तख्तरवा का, क्या वर्णन नहीं करते। ये मेहर ही तो मुझे दिखाई देती, और क्या हो सकता है। ठीक है। यही मेहर है। मतलब यहाँ पे हम वैसे अब तो खैर सुंदर साथ नहीं करते होंगे दीदी, जैसे छोटी छोटी खुशियों के लिए मेहर सागर का पाठ करते हैं। ये मेहर धनी हमें ये मेहर बता रहे हैं कि क्या मेहर है, उसको हम बता रहे हैं। वही ना, मेहरे हमको ऐसा किया, करी वतन रोशन, मुक्त दे सचराचर, हम तारे 14 भवन। तो धाम धनी की मेहर ने हमें ऐसा कर दिया कि हमने ब्रह्मवाणी के प्रकाश से परम धाम को संसार में जाहिर कर दिया। हम 14 लोक के चर अचर सभी प्राणियों को इस भव सागर से पार करके अखंड मुक्ति देंगे। चर अचर का मतलब एक छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, सबको। तो चार ये महीने में चलने वाले, अचार मैंने जो नहीं अचर सकती, मतलब जैसे वनस्पति, जितनी भी वनस्पति। वनस्पति है ना, वो अचार मानी जाती हैं। और चार चलने वाले, जिसमें अंडस, पिंडस, विदस, उद्वीज, सारे ही आ जाते हैं। सब और अखंड हो जाए। वनस्पति सभी, सबको मुक्ति। जिन वृक्षों के अंदर भी माना जाता जीव है जो चल नहीं सकते, सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, सबको ही भवसागर से पार करके अखंड मुक्ति मिल जाएगी। क्यों मेहर मुझ पर भई, एक थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वह देत आप माफक। मेरे दिल में इस बात का संशय रहता था कि एकमात्र मेरे ऊपर ही धनी की इतनी अधिक मेहर कैसे हो गई। अब मुझे ये विदित हो गया कि इस प्रकार की मेहर का होना तो धाम धनी की अपनी प्रेम भरी मस्ती है, अपनी मौज है उनकी। उनकी महिमा अनंत है, उनकी मेहर भी महिमा के अनुकूल ही होती है। बढ़त बढ़त मेहर बड़ी। आज सुंदर साथ यदि अपनी स्थिति देखे ना, तो ये पल पल उनकी मेहर, आज हम एक एक चीज अपनी उस टाइम को याद करें ना कि पहले क्या थे और अब क्या हुआ, ऐसे बढ़ती जा रही मेहर। बढ़त बढ़त मेहर बड़ी, वार न पाइए पार, एक ए निर्णय में ना हुई, वाको वाही जाने सुमार। धनी की मेहर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि उसकी कोई भी सीमा नहीं रही। मैं तो धनी की एक मेहर को भी नहीं समझ पाई। उनकी मेहर तो अनंत है, उसकी सीमा को उनके सिवाय अन्य कोई भी नहीं जान सकता। इतनी मेहर। आज अपन एक एक सुंदर साथ से यदि पूछे ना कि पहले क्या थे, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे लगेगा पता नहीं कितना कितना राज्य की मेहर कैसे बढ़ती गई। फिर भी हम उनकी मेहर को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। और बता रहे हैं कि और भी मेहर देखो, और मेहर ए देखियो, कर दियो धाम वतन, साख पुराई सब अंगों, यो कई विध कृपा रोशन। और देखो धनी की इस मेहर को भी देखो, जिसने निज घर परम धाम की पहचान करा दी। मेहर से ही हृदय के सभी अंगों ने ये साक्षी भी दी। इस प्रकार
कई तरह से धनी की कृपा होती रही है। परम धाम की पहचान कराना कोई आसान काम थोड़ी ना है। मतलब कि हमें जो दिया धनी ने ये पहचान, और सबको नहीं दी। जो कितनी तपस्या कर रहे थे पहले भी, कितने मुनि हुए, उनको भी नहीं परम धाम के बारे में बताया। हमें राज्य ने अपने घर की पहचान दे दी। कितनी बड़ी मेहर है। परम धाम के जर्रे जर्रे की पहचान दी। अंदर सब मेरे यूं कहे, धाम से आए माही सुपन। है सनमंद धनी धाम सो, ए साख में हर से उत्पन्न। मेरे हृदय के अंदर से मन चित्त बुद्धि अहम आदि सबकी यही आवाज है कि हम परम धाम से इस स्वप्नमयी संसार में आए हैं। मतलब मेरे मन भी यही कहता है, मेरी चित्त भी, मेरी बुद्धि और मेरा अहम भी, सब यही आवाज लगाते हैं कि हम, अब सब पता लग गया है ना हमें कि हम स्वप्नमयी संसार में आए हैं और हमारा मूल संबंध केवल धाम धनी अक्षरातीत से। जैसे अभी बबीता दीदी कह रही थी ना, अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा संबंध धाम धनी अक्षरातीत से है। और इस प्रकार की साक्षी तो केवल धनी की मेहर से ही संभव है। तो इतनी बड़ी मेहर हमारे ऊपर हुई है कि ये जो हम साक्षी देते हैं ना, वो धनी की मेहर से ही संभव। मेरे सतगुरु धनिये यूं कया, और कया वेद पुराण। सो खोल दिए मोहे माय ने, कर दई आत्म पहचान। इस प्रकार की बात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में धाम धनी ने की। वेद पुराणों ने भी इस कथन की पुष्टि की। धाम धनी ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मेरी आत्मा को सारी पहचान करा दी और सभी धर्म ग्रंथों के भेद भी स्पष्ट कर दिए। सब मिल साख ऐसी दई, जो मेरी आत्म को घर धाम। सनमंद मेरा सब साथ सो, मेरो धनी सुंदर वर श्याम। तो दीदी अब फिर मेरो कह दिया, मेरो धनी, मेरो धनी सुंदर वर श्याम। क्या बात है सबने, राजी। है ना। जैसे मेरो शब्द एक बारी पहले भी आया था, आज मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। मेरो धनी, ऐसे कभी मेरो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। सबने यानी हृदय ने, आत्मा ने, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं वेद शास्त्रों ने मिलकर इस प्रकार की साक्षी दी कि मेरी आत्मा का घर परम धाम है। मेरे प्रीतम अति सुंदर श्री राज जी हैं। सब सुंदर साथ से मेरा आत्मिक संबंध है। संबंध मेरा सब साथ सो, मेरो धनी सुंदर वर श्याम। सामान्यतः सुंदर वर श्याम का अर्थ होता है सुंदर बाई, श्यामा जी के प्रीतम श्री राज जी भी ले लिया जाता है, किंतु यह उचित नहीं। क्या मतलब, दोबारा पढ़ती हूँ। सुंदरवर श्याम का अर्थ श्यामा जी के प्रीतम श्री राज जी भी ले लिया जाता है, किंतु यह उचित नहीं। श्याम शब्द से पूर्व में आने वाला शब्द सुंदर विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, ना कि संज्ञा सुंदरबाई के रूप में। यदि वर की जगह बाई शब्द प्रयुक्त होता तो इस प्रकार का अर्थ गठन संभव हो सकता था। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं दीदी? मतलब मतलब सुंदर जो शब्द आ रहा है ना,
ये अच्छा, वो विशेषण सुंदर है। बाई के लिए नहीं है, ये सुंदर हाँ, है। हाँ। सुंदर बाई के लिए नहीं है। अगर सुंदर हम्म, बाई शब्द आ जाता तो मान सकते थे कि फिर सुंदर उनके बाई लिए। की प्रीतम जो है वो राज्य हैं। अब हम्म, यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर श्याम श्यामा, राज्य और श्यामा दोनों की बात है। दोनों की है। अभी है ना चौपाइयाँ टाइम सेठ हो जी? गया है ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये यही है, कल से ये पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे ठीक इसे। है, यही चौपाई दोहराते हैं अपन। सब मिल साख ऐसी दई, जो मेरी आत्म को घर धाम। सनमंद मेरा सब साथ सो, मेरो धनी सुंदर वर श्याम। मेरो धनी सुंदर वर श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ, तो मेरे मन में ये बात आ रही थी कि जैसे मेहर की बात चल रही थी, तो मैंने ये देखा है अपने जीवन में कि चाहे संसार में आप कितना भी कुछ करो, मान सम्मान कितना भी हो रहा है, आप अच्छे अच्छे काम भी कितने भी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, लेकिन जिस मेहर की बात होती है, वो मेहर जो मैंने देखा है अपने जीवन में, वो मेहर तभी हुई है कि जब हमने जो राज्य ने हमें वाणी में बताया है कि वाणी मंथन करके उसको जो इल्म लो, और उसके बाद चितवनी में जरूर से जरूर बैठो। और चितवनी में जैसे जैसे बैठते चले गए, तो एक सबसे बड़ी चीज ये हुई कि चितवनी में जैसे जैसे बैठते चले गए, कि मैं सच कह रही हूँ कि हृदय में जैसे निर्मलता आई है, और जैसे हृदय में बदलाव आए हैं, जो जीवन में उसकी वजह से जो जीवन में बदलाव आए हैं, और जो आपको बताऊं मैं कि जो मेरे साथ लोग हैं उनके भी जो बदलाव आए, मतलब साथ भी बदल गया। जैसे ही हृदय निर्मल हुआ, जैसे ही विचार बदले, जैसे ही रहनी बदली, और वैसे ही साथ भी बदल गया। वो जो लोग पहले मेरे साथ थे, वो उनमें से कोई आज मेरे साथ नहीं है, और जो लोगों को मैं कभी नहीं जानती थी, वो सब इतने प्यारे प्यारे लोग मेरे साथ हैं, जिनको मिलकर ऐसा लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं मिली। ऐसा हम्म, ऐसा। तो यहाँ मुझे लगता है कि मेहर जो महबूब की होती है, बताई है उसमें, तो ये मेहर का एक बहुत ही, मैं अपनी माँ से कई बार बोलती हूँ ये बात कि माँ ऐसे ऐसे करूंगी मैं, अब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी मैं, अब ऐसे ऐसे किया करूंगी, अब मैं ऐसे, कभी कभी भाव आता, अब मैं हाँ सबसे हाँ। प्रेम करूंगी कैसे। तो मेरी माँ एक बात ही बोलती है हमेशा मुझे, कि तुम सच्चे हृदय से वाणी मंथन करते रहो, चितवनी करते रहो, बस तुम रोज चितवनी में बैठो बबीता, अच्छे से सुबह दोपहर शाम जितनी बार भी तुम्हारे से बैठा जाए, बाकी तुम सब उस पे छोड़ दो, वो सब करेगा। वो बैठा है ना करने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो खुद करेगा। कुछ जो भी तुम कह रही हो सोच रही हो, वो सब खुद करेगा, बस तुम्हें जो करना है तुम बस वो करो। चितवनी करते रहो, वाणी मंथन करते रहो, और किसी चीज के बारे में मत सोचो। तो ये सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारी सी बात है जो मैंने अपने जीवन से सीखी है, और आप बड़ों से सबसे मैंने, जो मेरे प्रिय सब सुंदर साथ हैं, जो मेरे आदर्श हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों से जो भी सीखा है, मैंने यही सीखा है कि वाणी मंथन और चितवनी से दूसरा कोई रास्ता नहीं है अपने राज्य को पाने का, उनको रिझाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो हम सबको चितवनी की राह पर जरूर से जरूर आगे बढ़ना चाहिए, जितना भी समय मिले। ऐसे नहीं कि सुबह शाम तो फिक्स होते ही होते हैं, लेकिन दोपहर का समय भी हमारे पास होता है, सोने के समय से थोड़ा सा कट करके हम थोड़ी देर अपने प्रियतम को बैठ कर हृदय से याद कर लें। स्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि आप, चितवनी आपकी लग रही है नहीं लग रही है, इस पर आप ध्यान मत दो, आप बस उसे अपने हृदय में लेकर बैठो, अपने प्रियतम को याद करो। आपका हृदय जैसे जैसे निर्मल होगा, वैसे ही चितवनी भी आपकी गहरी होती जाएगी, और आपके हृदय में राज्य का प्रेम भी बढ़ता चला जाएगा। और ये बिल्कुल सच्ची बताऊं, 100% बिल्कुल सही बात। बस इतना ही मैं कहना चाह रही हाँ हूँ। जी, प्रणाम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा संदेश हमें। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम। प्यारे की जय।